दोस्तों, कैसे हो आप? एडी के फंडे में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जाएंगे एक जबरदस्त जर्नी पे हमारे टाइम मशीन द्वारा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य भारत में क्यों और कैसे खत्म हुआ। उसके 6 प्रमुख कारण है। पहला कारण इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा ऐसी होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। मुगलों के बारे में ऐसा हुआ कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो राजा नहीं बन सका। जैसे आप अगर एग्जांपल लो तो औरंगजेब ने अपने भाई को हरा के खुद राजा बन गया। तो बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये था रीजन 1। दूसरा था कि इन्वेजन एंड टेरिटोरियल लॉसेस। जैसे मुगल आक्रामक थे वैसे ही और आक्रामक आ गए अफगानिस्तान से, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने भी भारत के ऊपर हमला किया, दिल्ली में लूट मचाई। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, सबसे महत्वपूर्ण कारण, वो था आर्थिक कारण, इकोनॉमिक चैलेंजेस। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए चाहिए आपको रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कलेक्शन काफी गिर गया था। उसकी वजह से टैक्स का पूरा बोझ सीधे साधे सामान्य इंसान पे पड़ रहा था। उसकी वजह से भी बहुत असंतोष था लोगों में। चौथा कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज इन इंडिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशों का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपने बंगाल को अपनी राजधानी घोषित किया और भारतीय पॉलिटिक्स में एक बड़े प्लेयर करके शामिल हो गए। पांचवा कारण, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनल पावर। उसी दरमियान भारत में रीजनल पावर्स मतलब सिख साम्राज्य, मराठा एम्पायर, इनका भी राइज हो गया। उन्होंने मुगलों को चैलेंज करना चालू किया और अपनी अपनी खुद की टेरिटरी बना ली। और 6th कारण ये है, डिक्लाइन इन सेंट्रल अथॉरिटी। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत हुआ था मुगल एम्पायर के बारे में। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो उनके सरदार थे हर एक सूबे के, वो बहुत पावरफुल बन गए और मुगल सम्राट सिर्फ एक पपेट जैसा रह गया। ये 6 प्रमुख कारण थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन एंड फॉल के। भले ही मुगल आक्रामक थे लेकिन अपने साथ लेके आए थे अपना कल्चर। और जब तक वो यहाँ पे थे उन्होंने अलग अलग कल्चर, आर्ट को बढ़ावा दिया। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जैसी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स। लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ जन्म हुआ उर्दू का। आज हम खाना खाते हैं होटल में, बहुत लोगों को मुगलई खाना पसंद है। तो उसमें से काफ़ी सारी डिशेस मुगलों से आई है, जैसे बिरयानी, कबाब, खौरमा, बहुत सारी मुगल डिशेस है। क्लोथिंग एंड फैशन, आप देखो मुगल के टाइम पे बहुत सारे राजा थे, वो उनके जैसे ही अंगरखे पहनते थे, रोब्स पहनते थे, टर्बन्स पहनते थे। वो थी मुगलों की क्लोथिंग स्टाइल। म्यूजिक एंड डांस, मुगलों पे टाइम पे आपको अगर जानते हो, अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक था तानसेन। तो म्यूजिक को भी बहुत बढ़ावा मिला। अगर आप गार्डन की बात करो तो शालीमार बाग, निशात बाग, ये जो जबरदस्त गार्डन है कश्मीर की, ये उनके टाइम पे बनी हुई है। और आप कल्चरल फ्यूजन देखो तो मुगल थे पर्शिया से और वो आए भारत में, तो उसी के वजह से भारतीय और पर्शियन कल्चर का मिलाप हुआ और उससे और काफी सारे कल्चर्स को बढ़ावा मिला। सो मुगल थे आक्रामक, उन्होंने दुनिया के बहुत सारे जगह पे अपना टेरिटरी एक्सपैंड किया, भारतीय लोगों पे बहुत अत्याचार किया, लेकिन उसके साथ वो म्यूजिक, आर्ट और बाकी चीजों में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। चलो बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। अकबर के टाइम पे रिलीजियस टॉलरेंस काफी अच्छा था। तो वो समय पे प्रजा को एक साथ ट्रीटमेंट मिलती थी, सबको समान ट्रीटमेंट मिलती थी। उन्होंने भारत को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया, लिटरेचर, आर्ट और लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च वही टाइम पे हो गई। तो ऐसी कुछ पॉजिटिव चीज़ें। अब हम देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी थी और क्या नेगेटिव चीज़ें थी। जैसे औरंगजेब के टाइम पे शरिया लॉ लाया गया, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ गए, जिजिया टैक्स लगाया गया लोगों पे ऊपर। उसकी वजह से जो सामान्य लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो गरीब मजदूर थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेशन की वजह से बहुत सारे अत्याचार हुए। मुगलों के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी में अटैक किया, जैसे महाराष्ट्र में, दक्कन में, बहुत सारी जगह पे। उसकी वजह से ये अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफ़ी डिस्टेबलाइज हो गया था। और उसी दरमियान नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से दिल्ली का लॉस हुआ। दिल्ली में काफ़ी सारा नुकसान हो गया और एक सिग्निफिकेंट टेरिटरी अफगानों के हाथ चली गई। तो ये थी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें मुगलों के बारे में। तो दोस्तों, ये था वीडियो मुगलों के बारे में। कौन थे मुगल, कहाँ से आए थे वो, कौन कौन से बड़े बड़े बादशाह मुगलों के थे, क्यों मुगल साम्राज्य इंडिया में से गायब हो गया और उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या थे। ये हमारा छोटा सा अटेम्प्ट था मुगलों के बारे में आपको जानकारी देने का। अपने हिस्ट्री की बुक्स में तो पढ़ा रहेगा, लेकिन ये हमारा छोटा सा अटेम्प्ट था वीडियो के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।